हाय फ्रेंड्स, ये हो रही है तैयारी तीज की, मंडप सजने की। भैया तैयारी कर रहे हैं अभी। तो देख सकते हैं कि मंडप के लिए झालर वगैरह लगा रहे हैं, चौकी मतलब सजा रहे हैं। और अभी हम लोग तैयार होंगे जाकर, और तब तक ये माता रानी यहाँ पे विराजमान है मंदिर में। और ये आरुष मेरे सो रहे हैं। ये पूजा देवी है, नहीं सोनम देवी है। मंडप में मूर्ति रख दी है। हाय फ्रेंड्स, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ पूजा करने के लिए। और अब जा रही हूँ पूजा करने। मम्मी सजावट वगैरह कर आई हैं और अब मम्मी रेडी हो रही हैं फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स यहाँ पे तैयारी हो चुकी है। ये फ्रेंड श्रृंगार का सामान मैं लेकर आई थी माता रानी को चढ़ाने के लिए। तो मैंने सब पन्नी वगैरह से निकाल के रख दिया। और अब इसमें ये मम्मी पूजा करेंगी तो मम्मी को दे दूँगी। तो मम्मी सब पूरा मतलब श्रृंगार माता रानी को चढ़ा देंगी। तो बस ये मेरा हो जाएगा श्रृंगार माता रानी के चढ़ गया, आशीर्वाद मिल जाएगा बस फ्रेंड्स। तो बस लेके चलते हैं मंदिर के पास, रख देते हैं अभी। ये नहीं कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पहले करने से मनवांछित पति की प्राप्ति निसंदेह होती है तथा विवाह उपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं तथा सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करती हैं। का संकल्प वाक्य पढ़कर संकल्प करें, फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर मंदार माला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करें। अगच्छ देवी तथा राज्य सौभाग्यवती आदि मंत्रों से आचमन करावें। मंदाकिनी इससे पार्वती को पंचम मंत्र से स्नान कराकर सुशोधक स्नान करावे। वस्त्र युगम इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ावे। चंदनन इस मंत्र से चंदन लगावे। रचिते इस मन से अक्षत देवे। माल्यादीन इस मंत्र से फूल माला चढ़ावे। चंदना गुरु इस मंत्र से धूप ना हो। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वाणों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। ये वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैं क्यों यह व्रत किया था, ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी कहते हैं कि भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, उसमें मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की इस बात को सुनकर शक्तियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना कर चलो, किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे। दूतों द्वारा भी खबर लेने लगी, कौन देवता यह किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतीक्षा कर चुका हूँ, अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते भगवान मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश आया तो सबने पूछा कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हनुमान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया और या सिंह खा गए होंगे। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने
पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु में के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवंत में वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती ऐसी जगह जा पहुंची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीक तट पर एक बहुत बड़ी सी कदरा भी। तुमने उसी कदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालू कामनी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत बजाती से मुझे प्रसन्न करते में बिताया। उस व्रत रात से प्रभाव से मेरा आसन डगमा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। तथास्तु कर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रभावित कर दी और सखियों साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब उस वन में तुम्हें खोजते खोजते आ पहुँचे। चारों दिशाओं में तुम्हें खोजते खोजते व्याकुल हो चुके थे। इससे तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही थोड़े इस पर पार्वती जी ने कहा कि प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए उत्तम व्रत बतलाता हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। पहले कदली के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे। उसमें रंग बिरंगे के रेशमी कपड़ों से चंदमा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपावे। फिर शंख भरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडल चार करते हुए उस मंडल में पार्वती तथा शिव जी की प्रतिमा स्थापित करें। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो वस्तुएं गिनाई गई हैं उनके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर लें। उस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष करके रखें। फिर धूप दीप के द्वारा निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करता हुआ पूजन करें। इसके बाद शिव रूपी यहाँ से लेकर प्रसन्नता भाव पार्वती तक के मंत्रों का आचरण करें, जिसका अर्थ इस प्रकार है। हे शिवे, शिव रूपणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली हे देवी, हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको नमस्कार है। हे शिवे, आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्रह्मांड रूपणी, आपको नमस्कार है। हे जगदात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंधुवासिनी, संसार के भय से भयभीत हूँ, मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपको पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज और सौभाग्य दो, मुझ पर प्रसन्न हो। इसी मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजन करती है। वे सभी पापों से टूट जाती है और उससे साथ निरंतर सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तिथि का व्रत न कर अंग भक्षण करती है वो 7 जन्म तक बंध्या रहती है और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्रती, पुत्र शौक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती है और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापी, मांसाहार करने से सेवाधीन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब खाने से मक्खी होती हैं। इस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए हर स्त्रियाँ वस्त्र अवश्य करें। दूसरे दिन सर्व गुड़, चांदी, तांबा तथा वास करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मैंने ये सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जय भोले बाबा की जय। यहाँ पे रखो, यहाँ पे दिया देख के एच रख दो, एच और रख दो बेटू, ले न ले हो। गणेश जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती, पिता महादेव। देख लो वैसे लटका है ये। लो मम्मी, लो मम्मी।
अब शिव जी की करो फिर सब करो। बड़े जी कर देना। चलो जय जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा। आप चले जाइए साथ में। शिव ओंकारा कंसारी वरिमाला धारी ओम शिव ओंकाराय तांबर पीतांबर बागंबरी अंगे कादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा श्रेष्ठ कुमुंडल चक्र त्रिशूल धरिता सुखी करता गणपति पावे ओम जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा शिव ओंकारा विष्णु सदा बंदन मामा पहिने भी है भजन कर्पूरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे ओम भवानी शरणं नमामि। हे माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। जिसने अपनी सोबती माता अपनी डोर को मिला पंडित जी की जय। बोलो जय 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 जय। लवली तक बड़ा होगा बाबू बाबू लवली दिखाओ मेरे भोले सबकी बिगड़ी बनाओ मेरे भोले। जयकारा लगाओ। बोल शंकर भगवान की जय की जय गणेश भगवान की कार्तिकेय भगवान संपन्न हो रही रात का मतलब पूजा वगैरह सब हो चुकी है। अब सुबह 5 बजे उठ के पूजा होगी तो 5 बजे वीडियो डालेंगे वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी फ्रेंड। चलिए वीडियो को एंड करते। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हर हर महादेव जरूर लिख के दीजिए। ओके फ्रेंड, बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।